अगर आज रात 12 बजे कोई आपके कमरे के दरवाजे पर दस्तक दे और बाहर कोई इंसान नहीं बल्कि 150 साल पुरानी एक बेचैन आत्मा खड़ी हो तो आप क्या करेंगे? राजस्थान के कोटा शहर में स्थित ब्रिज राज भवन पैलेस के बारे में ऐसी ही एक डरावनी कहानी सालों से लोगों के बीच सुनाई जाती है। यह कहानी सिर्फ एक अफवाह नहीं है, बल्कि कई लोगों का दावा है कि उन्होंने खुद इस रहस्य को महसूस किया है। कहा जाता है कि इस महल में एक अंग्रेज अधिकारी की आत्मा आज भी भटकती है। उसका नाम मेजर चार्ल्स बर्टन था, जो 1857 की क्रांति के दौरान यहाँ रहता था। उस समय भारत में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह चल रहा था। मेजर बर्टन और उसके 2 बेटे इसी महल में मौजूद थे। एक दिन विद्रोहियों ने महल को चारों तरफ से घेर लिया। गोलियों की आवाजें, चीखें और अफरा तफरी हर तरफ फैल गई। मेजर बर्टन ने अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरकार विद्रोहियों ने उसे और उसके दोनों बेटों को मार दिया। कहते हैं कि मौत के बाद उसकी आत्मा कभी इस महल को छोड़कर नहीं गई। साल बीतते गए, अंग्रेज चले गए, लेकिन महल के अंदर होने वाली अजीब घटनाएं खत्म नहीं हुई। कई चौकीदारों और कर्मचारियों ने दावा किया कि रात के समय उन्हें किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती थी। ऐसा लगता था जैसे कोई भारी जूते पहनकर लंबे गलियारों में चल रहा हो, लेकिन जब वे देखने जाते वहां कोई नहीं होता था। एक ऐसी ही घटना सालों पहले महल में काम करने वाले एक चौकीदार मोहन के साथ हुई। मोहन एक साधारण आदमी था। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। वह हमेशा कहता था कि लोग डर के कारण कहानियां बना लेते हैं। एक रात उसकी ड्यूटी महल के पुराने हिस्से में लगी थी। रात के लगभग 1 बजे थे। पूरा महल शांत था। बाहर तेज हवा चल रही थी और पुराने पेड़ों की शाखाएं खिड़कियों से टकरा रही थीं। मोहन अपनी कुर्सी पर बैठा ऊँघ रहा था कि तभी उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। पहले तो उसने सोचा कि शायद कोई मेहमान गलती से इधर आ गया होगा, लेकिन आवाज लगातार उसकी ओर बढ़ती जा रही थी। उसने टॉर्च उठाई और आवाज की दिशा में चल पड़ा। लंबा गलियारा खाली था, वहां कोई नहीं था। तभी अचानक उसके पीछे से किसी ने जोर से खांसने की आवाज निकाली। मोहन तुरंत पलटा, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। अब उसके माथे पर पसीना आने लगा। वह वापस अपनी जगह लौटने लगा कि तभी उसने देखा कि गलियारे के अंत में एक लंबा आदमी खड़ा है। उसकी वर्दी पुरानी अंग्रेजी सेना जैसी लग रही थी। चेहरे पर हल्की दाढ़ी थी और उसकी आंखें सीधे मोहन को देख रही थीं। मोहन कुछ सेकंड के लिए वहीं जम गया। उसने सोचा कि शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन अगले ही पल वह आकृति धीरे धीरे धुंध में बदलने लगी और हवा में गायब हो गई। मोहन डर के मारे जमीन पर बैठ गया। अगले दिन उसने यह बात बाकी कर्मचारियों को बताई। सभी ने कहा कि उसने वही देखा है जिसे लोग सालों से मेजर बर्टन की आत्मा कहते आए हैं। लेकिन असली डरावनी घटना अभी बाकी थी। कुछ महीनों बाद महल में एक नया सुरक्षा गार्ड आया जिसका नाम राजेश था। उसे इन कहानियों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। उसने कर्मचारियों की बातें सुनकर हंसना शुरू कर दिया। उसने कहा कि अगर कोई भूत है तो वह खुद उससे मिलना चाहता है। एक रात उसकी ड्यूटी महल के मुख्य हॉल में लगी थी। रात के करीब 2 बजे अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद उसका भ्रम होगा। तभी सामने रखी एक पुरानी कुर्सी अपने आप हिलने लगी। राजेश घबरा गया। उसने टॉर्च की रोशनी उस तरफ डाली। कुर्सी धीरे धीरे रुक गई। तभी उसे सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज सुनाई दी। टक टक टक, जैसे कोई भारी जूते पहनकर नीचे आ रहा हो। राजेश ने डरते हुए ऊपर देखा। सीढ़ियों पर एक अंग्रेज अधिकारी खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब उदासी थी। वह धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। राजेश का गला सूख गया। वह भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर काम नहीं कर रहे थे। अधिकारी उसके सामने आकर रुक गया। कुछ पल तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर उस अधिकारी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, यह मेरी जगह है। और अगले ही पल उसकी आकृति हवा में गायब हो गई। राजेश बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब उसे होश आया तो वह कांप रहा था।
उसने तुरंत नौकरी छोड़ दी और दोबारा कभी उस महल में नहीं लौटा। लेकिन सबसे रहस्यमय घटना एक विदेशी पर्यटक के साथ हुई। वह इतिहास में बहुत रुचि रखता था और ब्रिजराज भवन में एक रात ठहरा। उसे भूतों की कहानियां सुनकर मजा आता था। उसने सोचा कि वह रात भर जागकर सच्चाई पता करेगा। आधी रात के बाद उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और किताब पढ़ने लगा। तभी उसे बाहर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने दरवाजा खोला लेकिन गलियारा खाली था। जैसे ही वह वापस कमरे में लौटा, उसे लगा कि कमरे का तापमान अचानक बहुत कम हो गया है। उसकी सांसों से धुंध निकलने लगी। तभी कमरे के कोने में उसे एक आकृति दिखाई दी। वह एक अंग्रेज अधिकारी था। उसके कपड़ों पर खून के धब्बे थे और चेहरा बहुत उदास था। पर्यटक डर गया, लेकिन उसने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर वह आकृति धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। उसके कदमों की आवाज कमरे में गूंज रही थी। अचानक अधिकारी ने अपना हाथ उठाया और खिड़की की ओर इशारा किया। पर्यटक ने खिड़की से बाहर देखा। उसे ऐसा लगा जैसे पुराने समय का युद्ध चल रहा हो। सैनिक दौड़ रहे थे, गोलियां चल रही थीं और लोग चीख रहे थे। वह दृश्य इतना असली लग रहा था कि उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अगले ही पल सब कुछ गायब हो गया। जब उसने पीछे देखा तो वह अधिकारी भी वहां नहीं था। सुबह होते ही उसने होटल छोड़ दिया और कहा कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे डरावनी रात वहीं बिताई थी। आज भी कई लोग मानते हैं कि मेजर बर्टन की आत्मा महल में मौजूद है। कुछ लोग कहते हैं कि वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन जो लोग उसकी मौजूदगी को महसूस करते हैं वे कभी उस अनुभव को भूल नहीं पाते। रात के समय महल के कुछ हिस्सों में अजीब सन्नाटा छा जाता है। कई बार बिना किसी कारण के दरवाजे खुल जाते हैं। कभी गलियारों में कदमों की आवाज गूंजती है तो कभी किसी के खांसने की आवाज सुनाई देती है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन घटनाओं का वर्णन अलग अलग लोगों ने लगभग एक जैसा किया है, जबकि वे कभी एक दूसरे से मिले भी नहीं थे। क्या यह सिर्फ लोगों का भ्रम है या सच में मेजर बर्टन की आत्मा आज भी उस महल में अपने आखिरी पलों को याद करते हुए भटक रही है? इस सवाल का जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। लेकिन जो लोग ब्रिजराज भवन पैलेस में रात बिताकर आए हैं, उनमें से कई लोग यह जरूर कहते हैं कि वहां कुछ ऐसा है जिसे सामान्य नहीं कहा जा सकता। और शायद आज भी जब रात गहरी हो जाती है, हवा पुराने पेड़ों को हिलाने लगती है और पूरा महल अंधेरे में डूब जाता है, तब किसी सुनसान गलियारे में एक अंग्रेज अधिकारी के भारी जूतों की आवाज धीरे धीरे गूंजती है, जैसे वह अब भी किसी का इंतजार कर रहा हो, किसी ऐसे इंसान का जो उसकी अधूरी कहानी को समझ सके।